नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके हमारे प्लेटफॉर्म ममता लर्निंग हब पर। आज की हमारी क्लास रहेगी पठार, मरुस्थल एवं मैदान। यह इंडिया ज्योग्राफी का टॉपिक है जो कि सीएटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में शामिल है। आज का टॉपिक है भारत के पठार, मरुस्थल एवं मैदान। इस टॉपिक को हम 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? इसका आंसर होगा आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में। दक्कन का पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा झारखंड में। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा खनिज संपदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार मुख्यतः किस राज्य में है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? झारखंड में, जो कि खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार किन प्रमुख पहाड़ों से मिलकर बना है? इसका आंसर होगा गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां। ध्यान रखिए कि मेघालय का पठार गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर होगा काली मिट्टी। दक्कन के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में है? इसका आंसर होगा राजस्थान में। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग कहाँ पर है? राजस्थान में। और भारत का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा महान भारतीय मरुस्थल। थार मरुस्थल का अन्य नाम क्या है? महान भारतीय मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बालू का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर बहती है? इसका आंसर होगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा होता है? इसका आंसर होगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान को किस प्रकार का मैदान कहा जाता है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान उत्तरी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा शिवालिक की तलहटी में। बाबर क्षेत्र कहाँ पर है? शिवालिक की तलहटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र मिलता है? इसका आंसर होगा तराई क्षेत्र। भारत के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर होगा यह दलदली एवं अधिक नम क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है?
इसका आंसर होगा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। गंगा के मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः किस राज्य में है? इसका आंसर होगा असम में। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पर है? असम राज्य में। गंगा के मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोआब। दोआब क्या है? दो नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के बाद जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा खादर। खादर किसे कहते हैं? बाढ़ के बाद जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बांगर। बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और खादर किसे कहते हैं? वर्षा के बाद जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? इसका आंसर होगा भारत का जलोढ़ मैदान। सबसे अधिक उपजाऊ मैदान कौन सा है? भारत का जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? इसका आंसर होगा पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका आंसर होगा दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः किन राज्यों में फैला है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेलखंड का पठार मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बघेलखंड का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से कौन सा क्षेत्र अलग करता है? इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? इसका आंसर होगा शुष्क एवं अर्धशुष्क। थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क एवं अर्धशुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ध्यान रखिएगी थार मरुस्थल में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में वनस्पति कैसी पाई जाती है? इसका आंसर होगा कांटेदार एवं झाड़ीदार। थार मरुस्थल में वनस्पति कैसी है? कांटेदार व झाड़ीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार मरुस्थल में सबसे अधिक पाए जाने वाले मरुस्थल रूप कौन से हैं? इसका आंसर होगा बालू के टीले। थार मरुस्थल में सबसे अधिक पाए जाने वाले बालू के टीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई कैसी है? इसका आंसर होगा अपेक्षाकृत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की मिट्टी मुख्यतः किस प्रकार की है? इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खादर और बांगर में कौन अधिक उपजाऊ है? इसका आंसर होगा खादर। खादर और बांगर में कौन अधिक उपजाऊ है? खादर। खादर किसे कहते हैं? जब वर्षा ऋतु के बाद नई जलोढ़ मिट्टी जमा होती है उसे बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इकट्ठा होती है उसे बोलते हैं बागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाबर क्षेत्र की मिट्टी में नदियां सामान्यतः क्या करती है? इसका आंसर होगा कंकड़ पत्थरों के बीच लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराई क्षेत्र में नदियां पुनः कहाँ दिखाई देती है? इसका आंसर होगा सतह पर। तराई क्षेत्र में नदियां पुनः कहाँ पर दिखाई देती है? सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग किस नदी तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा सिंधु नदी तंत्र से। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी मैदान का मध्य भाग किस नदी तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा गंगा नदी तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग किस नदी तंत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा। तो याद रखिए कि उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है और मध्य भाग है गंगा नदी तंत्र से संबंधित और पूर्वी भाग है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा मैंग्रोव वनों के लिए। सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा अरावली पर्वतमाला। प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर होगा पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर होगा ब्रंश घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? इसका आंसर होगा पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती है? इसका आंसर होगा अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती है और नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती थी? ब्रंश घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार मुख्यतः किन राज्यों में फैला है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? इसका आंसर होगा दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी निकलती है और छोटे नागपुर पठार का सबसे ऊंचा भाग है पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है? इसका आंसर होगा बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में अंतर कैसा होता है? इसका आंसर होगा अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में बालू के टीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोरे। ध्यान रखें कि थार मरुस्थल में बालू के टीलों को राजस्थान में दोरे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस राज्य में है? इसका आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका आंसर होगा नाग पहाड़ी अजमेर के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी अंततः कहाँ विलीन हो जाती है? इसका आंसर होगा कच्छ के रण क्षेत्र में। लूनी नदी कहाँ विलीन होती है? कच्छ के रण क्षेत्र में। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? नाग पहाड़ी अजमेर के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार के निक्षेपों से हुआ है? इसका आंसर होगा जलोढ़ निक्षेपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार के निक्षेपों से हुआ? जलोढ़ निक्षेपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है? इसका आंसर होगा पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों से हुआ है? इसका आंसर होगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन क्षेत्रों में है? इसका आंसर होगा उत्तर भारत के मध्य भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः किस घाटी में स्थित है? इसका आंसर होगा असम घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदान जलोढ़ मैदान कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा
उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागर में सामान्यतः किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा पुराने जलोढ़ निक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर का निर्माण किससे होता है? इसका आंसर होगा बाढ़ के दौरान जमा होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान में पाए जाने वाले वर्ताकार झील नुमा क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व के बड़े डेल्टाओं में क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा अपने विशाल विस्तार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का नाम किस वृक्ष से संबंधित माना जाता है? इसका आंसर होगा सुंदरी वृक्ष। इसी प्रकार आज हमने राजस्थान के पर्वत एवं पठार से संबंधित सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट किया है। आज इन क्वेश्चंस के माध्यम से राजस्थान के पठार, मरुस्थल एवं मैदान का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन सभी क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चंस को शामिल कर लिया गया है जो कि एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।